11 के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है डाइवर्सिटी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? हमारे आसपास के एरिया के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे छोटे इंसेक्ट्स की हो, चाहे बर्ड्स की हो, हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो देखते हैं हमारे आसपास एनवायरनमेंट के अंदर, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारे रेंज के बढ़ने के साथ में ही बढ़ती जाएगी। जितना हम एरिया के अंदर बढ़ेंगे उतनी ही डाइवर्सिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पर हमें जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट दिखती है वो बहुत ही लार्ज नंबर पर दिखती है। वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को देख सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे एनिमल्स की हो। हमारे अर्थ पर अप्रोक्सीमेट 1.7 to 1.8 मिलियन तक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है एंड दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितने ज़्यादा एरियाज़ के अंदर हम जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी डाइवर्सिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और अब डाइवर्सिटी तो प्रेजेंट है, लेकिन डाइवर्सिटी प्रेजेंट होने के बाद में हमें उन स्पीशीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम। जितनी भी स्पीशीज़ होती है वो लोकल एरियाज़ के अंदर उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और ये जो लोकल नेम उनको दिया गया है ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी पर्सन्स होते हैं वो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को कोई एक नाम दे देंगे, उसको नाम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन ये अलग अलग कंट्री के अंदर और अलग अलग लोकल एरियाज़ के अंदर अलग अलग उनको नेम प्रोवाइड करवाना कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, हमारे अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा कि आखिर हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को जानें कैसे। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पर्टिकुलर स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करेगी और फिर उसे नॉमेनक्लेचर करेगी। उसको एक ऐसा नाम प्रोवाइड करवाया जाता है, उस नाम से उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, सेकंड उसको नॉमेनक्लेचर किया जाएगा और थर्ड उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। देयर इज़ ए नीड टू स्टैंडर्डाइज the naming of living organism such that a particular organism known by the same name all over the world, and this process is called nomenclature। और जो स्टैंडर्ड नेम प्रोवाइड करवाते हैं हम किसी स्पीशीज़ को, उसे प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं और उसी नेम से पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड उस स्पीशीज़ को जाना जाएगा। सिर्फ एक नाम प्रोवाइड होने पर हम उस स्पीशीज़ को कहीं भी किसी भी एरिया में, किसी भी लोकल एरिया के अंदर, चाहे किसी भी कंट्री के अंदर जाएंगे, उसका नाम जो होगा पर्टिकुलर वो एक ही रहेगा। और उस नेम को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, जो कि प्लांट्स को अलग अलग दिया जाता है और एनिमल्स को भी दिया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन होता है। सबसे पहले किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो प्लांट के अंदर रखा जाएगा, एनिमल के अंदर रखा जाएगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। उसको पर्टिकुलर नाम उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसी नेम से फिर उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और थर्ड ऑल्सो इंक्लूड होता है प्रोसेस, उसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन का। उसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किया जाएगा और इसी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड उस स्पीशीज़ को जाना जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए हैं, जिसके अंदर हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन ICBN और सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ICZN होता है। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होता है
और ICZN का नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। और ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है सभी के अंदर कि ICBN का फुल फॉर्म क्या है, ICZN का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या करते हैं। तो ICBN जो होता है वो जो कि बॉटनिकल से रिलेटेड है, बॉटनी के अंदर हम सारे प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो ICBN जो होता है वो सारे प्लांट की स्पीशीज़ को नेम प्रोवाइड करवाएगा। जितने भी प्लांट की स्पीशीज़ होती है उनको नेम प्रोवाइड करवाने का फंक्शन किसका होता है, तो वो ICBN का होता है कि ICBN जो होगा वो ये काम करेगी, ICBN का होता है। जितनी भी जूलॉजी का मतलब होता है जिसके अंदर सारा हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको नेम प्रोवाइड करवाने की का काम जो होता है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो ICZN करता है। ICZN का काम होगा कि पर्टिकुलर कोई अगर न्यू स्पीशीज़ आई है तो उसको जानना और उसको नेम प्रोवाइड करवाना, ताकि वो उसी नेम से पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर उस स्पीशीज़ को जाना जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है किसी भी स्पीशीज़ को जानने के अंदर, तो फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज़ नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन। उसको क्लासीफाई किया जाएगा। इसमें यहाँ पर लिखा गया नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो उसके अंदर कि फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है, सेकंड नॉमेनक्लेचर है और थर्ड क्लासिफिकेशन होगा। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये काम करती है, तो ICBN एंड सेकेंड वन इज़ ICZN। ICBN जो होती है वो प्लांट्स को नाम प्रोवाइड करवाती है और ICZN जो होती है वो एनिमल्स के नेम प्रोवाइड करवाती है। और इन्हीं नेम से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जाना जाएगा किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को। क्योंकि ऐसा हम नहीं करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ के अंदर अपने अकॉर्डिंग सब अपना नाम रख देंगे तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये नॉमेनक्लेचर का जो प्रोसेस किया गया है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को दिया जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस नॉमेनक्लेचर के प्रोसेस को स्टडी करेंगे।